आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग जो दो फार्मूले थे, I इक्वल टू एन ई बाई टी और Q इक्वल टू एन ई और I इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी के आधार पर दो क्वेश्चन है। पहले उन सबको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charges flowed through the circuit. तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, यानी कि चार्ज पूछ रहा Q इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन बता देते हैं। सॉल्यूशन 1 Q पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। I इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स। इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जैसा यूनिट होता है वो सेकेंड रहता है टाइम का। इक्वल टू 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। ठीक है। तो क्या पूछा, क्यों पूछ रहा है ना, तो करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है ना। ठीक है। तो चार्ज क्या दिया, चार्ज नहीं पता है। करंट क्या है, 0.5 एम्पियर है और टाइम कितना है 600 सेकेंड है ना। तो पुट कर देंगे सीधा वैल्यू। तो 0.5 इक्वल टू Q बाई 600। ठीक है। अब Q को इस तरफ लेके जाते हैं और 0.5 इंटू 600 लेके जाते हैं इधर। अब देखते हैं डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा। 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5 इंटू 60 इक्वल टू 6 5 30 300 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है। तो समझ में आया ये चार्ज कैसे निकला। यहाँ पे दिया हुआ है करंट दिया हुआ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge it flow through the circuit. तो करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी लगाएंगे ना। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज का वैल्यू 300 कूलम आएगा। ठीक है। अब दूसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो देख कैसे किया जाता है। वाला सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होगा। तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो सिंपली क्या लगा दूँ, Q इक्वल टू एनी पता थे ना, इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू चार्ज, एन इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, E इक्वल टू चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या दिया, 1 कूलम दिया हुआ है ना, नंबर निकालना है। और चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। ठीक है। सुना। तो N इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगा ना। यहाँ पे डेसिमल ऊपर गया, 2 5 जा 2 8 जा 16। ठीक है। तो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 48 2 0 8 2 जा 16 8 5 जा 40। ठीक है। तो यहाँ पे 0.625 तो 10 की पावर माइनस 19 आया ना। अब यहाँ से डेसिमल भी हटा सकते हैं, 1 2 3। तो 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गया 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। समझ में आया। चार्ज दिया 1 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे Q इक्वल टू एन।
और वैल्यू पुट करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताए थे। उसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर होता है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर होता है, समझे। और फिर उसके बाद हम लोग सर्किट्स के बारे में डिस्कशन किए थे, या फिर करंट का जो एग्जांपल बताए थे, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है उसके बारे में बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताए थे, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। फिर हम लोग चार्ज का फॉर्मूला बताए थे, क्यू इक्वल करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना, या फिर चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन होता है ना। फिर हम लोग सर्किट्स के बारे में बात किए थे, और उसका भी टाइप होता है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहला लेक्चर टू तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बताते हैं। एक ऐसा स्पेस रहता है, मतलब कि एक ऐसा फील्ड रहता है किसी बड़े चार्ज का, मतलब कि कोई बड़ा चार्ज है ना, ठीक है, उसका एक अपना इलाका भी होगा। ठीक है, जहाँ जिससे कि कोई अगर छोटा चार्ज इसके अंदर आता है, ये स्मॉल चार्ज है। ठीक है, स्मॉल चार्ज, जब कोई स्मॉल चार्ज इस रीजन के अंदर आता है, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप का फील करता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। जैसे कि हम स्टेट्स में रहते हैं, हर सीएम का अपना अपना एक पावर रहता है ना, मतलब कि हर स्टेट को एक सीएम चला रहा है। ठीक है, जैसे कि बिहार का सीएम है नीतीश कुमार पूरे बिहार को कंट्रोल कर सकता है, उसके बाहर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसका ये एक रीज़न हो गया कि ये इतना से इतना तक कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बता देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं। स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल बता थे ना, ये बड़ा जो होगा वो चार्ज पार्टिकल होगा, तभी ना ये रीजन बनाएगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल विद इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। और याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कोई चार्ज अगर इधर आएगा, कोई पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करेगा। वही अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका फार्मूला बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना, उसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जो ये जो रीजन है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप बता देते हैं, इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड फील्ड E इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। याद रखना ये जो Q है ना उस चार्ज लिया हुआ, ठीक है, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सही, ठीक है। यहाँ पे जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या ये F फोर्स है जो बड़े वाले Q और छोटे वाले Q पे लग रहा है, ठीक है, और Q इक्वल टू चार्ज हो गया, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता है, जो 10th के बाद साइंस लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है M/L/S-2C-1। ये उन लोग के लिए है जो क्लास 10 के बाद साइंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे M हो गया मास, L हो गया लेंथ, S हो गया सेकेंड, C हो गया चार्ज, ठीक है। ये क्लास 11 का दूसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें पढ़ना कैसे कैसे हम लोग डायमेंशंस निकालना सीखते हैं, ठीक है। समझ गए ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मतलब कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे जब भी कोई एक टेस्ट चार्ज इस रीजन पे आता है तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिहेव करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है mL/(S)⁻² C⁻1। जो साइंस लेने में इंटरेस्टेड है उनको पता होगा कि ये जो ब्रैकेट है वो नेसेसरी रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जैसे क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है जो किसी चार्ज का वर्क डन किसी इन्फिनिटी से एक पॉइंट में आने, मतलब देखो जैसे कि बताते हैं, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन करने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। नहीं समझ में आया होगा, बताते हैं अच्छे से। जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इन्फिनिटी मान लिए और कोई एक पॉइंट P मान लिए, ठीक है। कोई जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जो वर्क डन करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि कोई चार्ज जब इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो वर्क डन करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। समझ में आया, द वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि कोई चार्ज अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जो जितना वर्क डन करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। बताते हैं, एक मिनट,
वर्क डन बाय मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point। कोई चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जितना वर्क डन करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई एक यूनिट चार्ज ठीक है, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ। अब उसको कोई एक पॉइंट पी पे इसको आना है तो वो आएगा। ठीक है, आएगा ना। उस पॉइंट पे आने पर जितना वर्क डन होगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। व्हेन ए चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, SI यूनिट इसका वोल्ट बोलते हैं या फिर जूल पर कूलम बोलते हैं। SI यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, अब वही जो साइंस में इंटरेस्टेड है उसका इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है, वो ml² s-2 C की पावर -1 होता है। ml² s-2 C-1। ठीक है, यहाँ पे m = मास है, l = लेंथ है, s = सेकेंड है, c = चार्ज है। ठीक है, ये क्लास 11 में बढ़ता है, 10 के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, या फिर यहाँ से भी हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं। वर्क डन बाय मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि वर्क डन हो रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, जैसे कोई फिर से बता देता है, जैसे कोई प्लस चार्ज है। ठीक है, ये इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे आया है। ठीक है, वर्क डन किया है, वर्क डन किया ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल V = वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज = वर्क डन बाय चार्ज। बता थे ना, कोई चार्ज को पॉइंट पी पे आने पर जो वर्क डन होगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे ना। या फिर सिंपली इसका डेफिनेशन हो सकता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये भी लिखेंगे तो सही होगा। तो पोटेंशियल = वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ये तो टेस्ट चार्ज हो गया ना, यहाँ पे जो लिए हैं वो टेस्ट चार्ज से हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब लेकिन जो जनरली जो चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, समझे ना? यार जो यहाँ पे जो प्लस क्यू लिए हैं ना, वो डेफिनेशन वो हम समझाने के अनुसार से लिए हैं। ठीक है, समझाने के अनुसार से लिए हैं। अगर ऐसे यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन उतना वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जो पॉजिटिव चार्ज में होगा। हेंस चार्ज क्यू टेकन एस
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन बाय मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी चार्ज को जब कोई चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलम और वोल्ट होता है, और जो और इसका जो डायमेंशन होता है वो ml² इसकी पावर -2 सी की पावर -1 होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज भी इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, जो चार्ज Q है उसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे 1 कूलम का डेफिनेशन पढ़े थे वैसे 1 वोल्ट का भी अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं बताते। वोल्ट इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है ना। ठीक है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 जूल बाय 1 कूलम 1 वोल्ट होता है ना, तो इससे पता चलेगा, इससे डेफिनेशन हम लोग बताएंगे। कोई 1 जूल ऑफ वर्क तभी काम करेगा जब कोई 1 कूलम ऑफ चार्ज इन्फिनिटी से एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आता है, उसी को 1 वोल्ट कहता है। जैसे बताते हैं, जैसे ये Q है ना +Q, या फिर 1 कूलम लिख देता है। ठीक है, जो 1 कूलम का चार्ज है उसको वर्क डन करने में जो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। समझे ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल है ना, 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P पे जो वर्क डन होगा, यानी कि 1 जूल का जो वर्क होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, समझे ना? वो 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से जो पॉइंट P पे 1 जूल वर्क होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। समझे ना? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? 1 जूल वर्क is being done to move 1 coulomb charge from infinity to that point is called 1 वोल्ट। समझ में आया ना क्या होता है 1 वोल्ट? कोई 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पे जो 1 जूल वर्क होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। 1 जूल ऑफ वर्क, समझ में आया ना? जो वर्क डन नहीं, 1 जूल ऑफ वर्क होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना क्या होता है 1 वोल्ट डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is being done to move 1 coulomb charge from infinity to that point is called 1 volt। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो यही डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, जनरली इतना नहीं पूछेगा बोर्ड्स में। ठीक है, समझ में आया ना?
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट लेता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, यह बल्ब है, ये बैटरी, ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लिए, ये और ये ले लिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस, ये पॉइंट, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि किसी दो पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उस सर्किट में, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जो इन्फिनिटी है वो कोई एक पॉइंट हो गया, किसी चार्ज को वर्क करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कि यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है ना, करंट आया, ठीक है, करंट आया गया, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज को हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेकर चलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव बोल सकते हैं, समझाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है ना, हम लोग जानते हैं जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ ना, ये पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से हम लोग लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो वर्क डन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गया ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होगा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे बता देते हैं, इसको ऐसे समझाते हैं, दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, एक ए बोल दिया एक बी बोल दिया, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज गया है पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, तो जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी बोल देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो लिमिट पे आ जाता है, बी पे, मतलब कि एक लिमिट डिस्टेंस हो जाता है। बट जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड डिस्टेंस होता है, मतलब कि पॉइंट ए पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी मतलब कि अननोन वैल्यू, कहाँ कहीं भी जा सकता है। वो देखने का नज़रिया होता है कि उस वो इन्फिनिटी क्या हो, जैसे कि कोई अगर चींटी अगर इस कोई अगर कोई चींटी है वो इसके लिए क्या मानेगी ये एक इन्फिनिटी है ना। हम लोग के लिए यूनिवर्स इन्फिनिटी है, तो किसी रिस्पेक्ट पे, विद रिस्पेक्ट टू दैट, किसी रिस्पेक्ट पे हम लोग देखते हैं कि वो क्या इन्फिनिटी होता है। चींटी के लिए ये छोटा चीज इन्फिनिटी होगा, हम लोग के ये यूनिवर्स इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको वी बी बोलते हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा उसको वी ए कहेंगे, ठीक है, वी ए बी बी, ठीक है।
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय चार्ज होता है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क डन एट ए बी बाई चार्ज। बी ए माइनस बी बी समझ में आया क्यों लिया है, नहीं आया, अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो हम समझा देते हैं। क्लास 9 में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, उसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल डैम वाला एग्जाम्पल याद होगा कि इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि एक डैम है, आप लोगों को पता होगा कि डैम को बहुत ऊंचा क्यों बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्यों बनाया जाता है, पता होगा कि हम लोग जो जानते हैं, जो वाटर का जो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, पोटेंशियल इक्वल टू mgh होता है ना, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे जितना ज़्यादा हाइट होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना हाई होते जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे जनरली जो वाटर रहता है बहुत हाई लेवल पे, जो सबसे ऊपर रहता है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉटम ऑफ द वाटर। जो पानी जो सबसे नीचे वाला रहेगा ना, उसका पोटेंशियल बहुत जीरो, मतलब बहुत कम, एज नेग्लिजिबल रहता है, बी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल रहता है वो बहुत मैक्सिमम रहता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जितना भी सब टरबाइन रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर तो अभी तो आगे पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर के बारे में। जितने भी सब डैम रहता है ना, मतलब कि हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़े ही होगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो अगला चैप्टर यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ से जब पानी गिरेगा ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोटर बना हुआ रहता है और यहाँ पे पंखा लगा रहता है। यहाँ से जब पानी गिरता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है पानी का, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिससे कि जो इसको टरबाइन बोलते हैं। जो पंखा है, मोटर का जो पंखा रहता है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है ना, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट 0 हो गया, फाइनल पॉइंट सबसे मैक्सिमम हो गया, ठीक है। समझ में आया ना कि हम लोग के लिए बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क डन ए बी बाई चार्ज। क्योंकि जो फाइनल वर्क डन है, इनिशियल पॉइंट बी लिए थे ना, और फाइनल ए लिए थे। इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल का जो पोटेंशियल रहेगा वो इनिशियल से तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बी ए इज ग्रेटर देन वी बी होता है ना, ठीक। यहाँ पे वही होगा, जो हाई पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा बॉटम वाले पोटेंशियल के मुकाबले, ठीक है। समझ में आया ना कैसे समझा है? समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाई चार्ज, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। समझाने का पूरा ट्राई किए हैं कैसे होता है। डैम के क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। समझ में आया होगा तो ठीक है, वरना वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप लोग। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होता है ना, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो डिफरेंस सी ई होता है ना,
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय डिस्टेंस। यहाँ पे जो चार्ज है वो हट के डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे बता थे ना पोटेंशियल इक्वल, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, डिस्टेंस पे ये डिपेंड कर रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जो जितना छोटा डिस्टेंस रहेगा ना उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल रहेगा। मतलब कि जैसे कि बोला जाए V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जहाँ पे ये जो बताया है वो न्यूटन के लॉ पे ये बेसिस है, और ये जो बताया है वो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, D इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, E/d, ठीक है। समझ में आया ना कैसे आया है, बस ये जनरली फॉर्मूला है, बस इसका डेरिवेशन क्लास 12 में पढ़ना है, कि अगर बताने लगेंगे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा, मतलब कि बियॉन्ड 10th चल जाएगा। इसका डेरिवेशन होता है क्लास 12 में पढ़ना है। अभी के लिए फ़िलहाल पोटेंशियल इक्वल टू E/d याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ए है, प्लस क्यू है, डिस्टेंस r है, r लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी ऐसा कोई रीजन जहाँ पे कोई जो टेस्ट चार्ज आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को महसूस करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो KQ/r² होगा, KQ/r² होता है, ठीक है। वेयर K इक्वल टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और या फिर K का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, परमिटिविटी। इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया और दोनों का जो डिस्टेंस है वो r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट चार्ज का KQ/r² होगा, वेयर K होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, जो कि इसका जो वैल्यू रहता है वो 9 × 10⁹ आता है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट चार्ज। फिर से वही करेंगे, कोई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्यू है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो r है, तो इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा V इक्वल टू KQ/r होता है, ठीक है।
जितना भी सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जितना भी फॉर्मूला बताएं वो अभी के लिए याद रखो तो ज़्यादा ही अच्छा। जितना भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जितना भी फॉर्मूला बताएं, मतलब कि 2 ही फॉर्मूला बताएं, वो सब क्लास 12 में इसका डेरिवेशन बताया जाएगा। अभी क्लास 10 में बस फॉर्मूला ही याद रख लीजिए, वही काफ़ी है, उतना नहीं आता है इसका, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए, समझे ना। इसका जितना इसका डेरिवेशन होगा ना वो सब क्लास 12 का पहला चैप्टर होगा। क्लास 12 का पहला चैप्टर क्या होता है? क्लास 12 फिजिक्स से पढ़ना होगा, मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पढ़ना है कि किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसी में ही इलेबोरेट करके दिया रहेगा, ठीक है। एक नोट में बता देते हैं, जो चार्ज रहता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। बताए थे ना, जो डैम वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे, जो सबसे ऊपर रहता है वो हाई पोटेंशियल पे जाके लो पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। हाई पोटेंशियल है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो जो लो पोटेंशियल वो ग्राउंड पॉइंट हो गया ना, ठीक है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिर्फ चार्ज ही नहीं, जितना भी सब इस वर्ल्ड में जितना भी ऑब्जेक्ट है ना वो सब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता ही जाता है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हम लोग फेंकते हैं ना, बॉल फेंकते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो बॉल का जो ग्राउंड से लेके जो स्काई में जितना हाइट रहता है वो ज़्यादा मैक्सिमम होता है। जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम हाइट रहता है उस बॉल का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। फिर हाई पोटेंशियल पहुंचा ना एक सडनली एक पॉइंट पे, फिर धीरे धीरे करके वो नीचे आता है तो वो लो पोटेंशियल की तरफ पहुंच जाता है ना, समझे ना। जितना भी सब इस वर्ल्ड में जितना भी ऑब्जेक्ट है ना वो सब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता ही जाता है, समझे ना। तो समझ में आया ना। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज बता देते हैं। कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, और कोई पॉइंट ए है, दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/r² होता है। जो K होता है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और उसका जो वैल्यू है वो 1/4πε0 होता है, और ε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ जनरली शायद नहीं गलत बोल दिए हैं। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। गलत बता दिया, सॉरी, मिस्टेक हो गया। जो ε0 का जो वैल्यू होता है वो परमिटिविटी होता है। इसका शायद जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻13 शायद कुछ होता है, और इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम कंफर्म है कि जो 1/4πε0 है का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। गलती कर दिए, ठीक है, समझ में आया ना। जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो KQ/r² होता है। जो K का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻9 होता है और 1/4πε0 होता है, ठीक है। और जो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो KQ/r होता है, ठीक है, KQ/r होता है। अब इसको जानने के लिए क्लास 12 का मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया जाएगा कि कैसे आया है KQ/r। यहाँ पे भी K जो है वो 1/4πε0 होता है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। और R दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को वही R है, ठीक है। नोट में हमेशा याद रखिएगा, जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जो सर्किट बता था ना, सर्किट से बताते हैं। बैटरी है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के
पे फ्लो करता है ना, यानी कि पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से, तो ये क्या हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल वो हाई पोटेंशियल हो गया ना, और जो नेगेटिव हो गया वो लो पोटेंशियल हो गया ना। तो चार्ज का फ्लो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के पे होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे चार्ज का बात कर रहा है। चार्ज यानी कि प्लस चार्ज लिया है ना, तो प्लस क्यू का हम बात कर रहे हैं। प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ फ्लो करता है, प्लस मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन कैसे होता है। हम ऐसे ही कोई कोई टॉपिक बताते जाएंगे जो हायर स्टडीज़ में काम देगा। ठीक है, जैसे बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के लिए क्लास 12 मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना होगा। वैसे ही हम बताते जाएंगे कि आगे आगे कौन कौन से टॉपिक में कहाँ कहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन कैसे होता है। हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी में यूज होता है ना। यहाँ पे बैटरी बनाए थे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमेशा बैटरी को यूज किया जाता है। ठीक है, और बैटरी में जो केमिकल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है सेल के टर्मिनल्स पे। समझे ना, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है सेल पे, जिससे कि करंट का जो फ्लो होते रहता है। ठीक है, समझे ना, जब लिख के बता देते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी से बनता है। ठीक है, अब एक सर्किट बनाता है। एक सर्किट बना दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो सेल का जो केमिकल्स होता है, जो सेल के अंदर जो केमिकल रहता है वो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जो सेल रहता है, जो सेल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो चार्ज को मोशन करने पर मजबूर कर देता है कि चार्ज फ्लो कर सके। जैसे कि बताते ना, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, तो चार्ज को मजबूर कर देता है कि वो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से जाके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पे एमिट करे, मतलब कि लो पोटेंशियल की तरफ जाए। जो जैसे ही जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा वैसे ही करंट का भी फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जहाँ पे जो सर्किट है वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक बार और अच्छे से बता देता है। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के लिए हमेशा एक सेल या बैटरी का ही यूज होगा। बैटरी से ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। जो सेल का जो केमिकल होता है वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिससे कि जो चार्ज का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो सके, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में होता है। ठीक है ना, चार्ज को मजबूर कर देता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में ही फ्लो करे। ठीक है, जिससे कि जो करंट है वो फ्लो हो सके। समझे ना, समझ में आया ना, बता देता है।
जो सेल का जो केमिकल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है दोनों टर्मिनल्स, सेल के टर्मिनल्स पे जनरेट करता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे भी जनरेट होगा और निगेटिव टर्मिनल पे भी जनरेट करेगा, जिससे कि चार्ज का फ्लो हो सके। चार्ज का फ्लो होगा तो करंट भी ऑब्वियस सी बात है कि वो भी फ्लो करेगा, करंट फ्लो, समझे ना। और ये जो करंट फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो करता जाता है जब तक कि इसका जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए, सेम होता है तभी चार्ज का जो फ्लो है तभी बंद हो जाता है, समझे ना। समझ में आया है होगा, शायद समझ में आया ही होगा, आई होप समझाने का ट्राई किए हैं अच्छा से। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। लास्ट में बताया था जो करंट होता है वो एमीटर से मेजर करते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। अब वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर उसको बोलते हैं जो किसी दो पॉइंट, सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके, उसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। द वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर मतलब कि वोल्ट ही में निकालेगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, मेजर द potential difference between two points of a current carrying electric circuit। ठीक है, जो वोल्ट मीटर का काम यही रहता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी दो पॉइंट्स पे। जैसे कि एक सर्किट बना देते हैं, ये बल्ब हो गया, बैटरी, ठीक है। वोल्ट मीटर जैसे कि हमको ये दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा के मेजर करेंगे। ठीक है, और याद रखना जो वोल्ट मीटर रहता है वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। आगे बताएंगे पैरेलल और सीरीज क्या होता है। जो वोल्ट मीटर रहता है वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सिंपली यहाँ से वायर लाएंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जो वोल्ट मीटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है जिससे कि उसमें कोई करंट ना जा पाए। अगर जो वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो कुछ यहाँ पे करंट जाएगा तो कुछ यहाँ पे करंट जाएगा, जिससे कि हम लोग एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग को वोल्ट मीटर पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है जिससे कि जितना भी सब करंट है ना वो सब इस बल्ब पे ही जाए। बहुत कम चांस रहता है कि यहाँ से जो करंट है वो वोल्ट मीटर से पास कर सके। जैसे कि हाईवे पर जाते हैं, हाईवे पर जाते हैं, एक रास्ता मिलता है जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक हो, बहुत सारा ट्रैफिक, और एक रास्ता मिलता है जहाँ पे
पे कोई ट्रैफिक ना हो, तो आप किस पे जाइएगा? ट्रैफिक वाले पे जाइएगा कि जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे जाइएगा, या फिर जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे जाइएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ से हम लोग जाएंगे ना, तो वैसे ही करंट होता है। करंट को भी चाहिए एकदम क्लीन एकदम साफ रास्ता चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए, कोई ट्रैफिक नहीं, जिससे कि वो फ्लो कर सके। ठीक है, वोल्ट मीटर इसलिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस का बनाते हैं, जिससे कि हम लोग एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। हालांकि कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जहाँ पे वोल्ट मीटर भी फेल कर जाता है एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। फिर इसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, जिसको कि हम लोग पोटेंशियोमीटर के नाम से जानते हैं। पोटेंशियोमीटर जो वोल्ट मीटर से एक्यूरेट मेजर करता है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करता है पोटेंशियोमीटर। ये क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने को मिलेगा, या फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कोई अच्छा टीचर रहा तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा देगा। ये सब चैप्टर है, क्लास 12 का चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा देगा। वोल्ट मीटर एमीटर तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाएगा, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा देगा। इसका अपना यूज रहता है, और ये सबसे ज़्यादा हेवी वेटेज वाला टॉपिक रहता है, जिससे कि जो क्लास 12 का जो बोर्ड्स है उसमें आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है 10th से। समझ में आया ना? तो जो वोल्ट मीटर रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में काम आता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस में बनाया जाता है, जिससे कि जितना भी सब करंट है वो सारे बल्ब से फ्लो करते हुए ही जाए, ना कि वोल्ट मीटर से फ्लो करते हुए जाए। ठीक है, अब जो बताए थे, जो आइडियल एमीटर रहता है वो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 रहता है, बट यहाँ पे जो आइडियल वोल्ट मीटर रहेगा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इनफाइनाइट मान लो। जो आइडियल वोल्ट मीटर रहेगा उसका जो रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट माना जाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस रहेगा ना उतना ही कम इसमें करंट का फ्लो होगा, बहुत कम करंट। समझे ना? इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस में बनाया जाता है, जिससे कि करंट का जो फ्लो है वो सीधा बल्ब से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी पे जाए। ठीक है, और बाकी जो ये है पोटेंशियोमीटर वो क्लास 12 पढ़ना, जो कि अभी 2 साल बाकी है। पहले 10th का बोर्ड पास कर लेंगे तभी ना क्लास 12 पास करेंगे, क्लास 12 पढ़ेंगे, इसलिए इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा नया टॉपिक मिला होगा, वो कुछ पुराने से भी रिलेटेड है, कुछ नया से भी रिलेटेड है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, और अगला जो अगला लेक्चर होगा वो सर्किट डायग्राम पे बेस होगा। वो छोटा लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। और जितने भी सब नोट्स हैं वो सब हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते जा रहे हैं। मतलब लेक्चर 1 का अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 का भी अपलोड कर देंगे, कुछ ही टाइम में अपलोड कर देंगे। तो नोट्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। जनरली पीडीएफ का एक ऐप खोज रहे हैं, जो कुछ जो ऐप रहता है ना वो फ्रीज हो जा रहा है। जो इंडियन पीडीएफ का जो ऐप है वो बार बार फ्रीज हो रहा है, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। एक बार हो जाएगा तो एक बार में ही सब भेज देंगे, इसलिए कुछ टाइम इंस्टाग्राम पे ही हम
इंस्टाग्राम पे ही अपलोड कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।